नमस्कार मित्रों, अपने प्रिय चैनल कड़वा है तो सच है में आपका स्वागत है। भारत का सही इतिहास जानने के लिए इस चैनल के हर वीडियो को ध्यान से देखें और भारत पर हुए इस्लामी आक्रमणों का सच्चा इतिहास जानने के लिए कासिम से आखिरी मुगल तक इस सीरीज को अवश्य देख लें। आप देख रहे हैं कासिम से आखिरी मुगल तक। आज इस सीरीज का 24वां एपिसोड है। सन 632 से सन 1517 यहां तक के इस्लामी सुल्तानों का इतिहास अब तक हम जान चुके हैं। अब शुरू करते हैं लोदी वंश के तीसरे और आखिरी शासक इब्राहिम लोदी का इतिहास। लोदी वंश ने ऐसा क्या कार्य किया था कि आज भी दिल्ली में लोदी गार्डन नामक का पार्क है और कई जगह होंगी। इस वीडियो में हमें इसका जवाब मिल जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक से इब्राहिम लोदी तक के इस्लामी इतिहास में एक बात कॉमन है, किसी भी सुल्तान को गद्दी पर बैठा दो, भले ही वो सुल्तान अरबी हो, अबिसीनियाई हो, फारसी हो, मंगोल हो, तुर्क हो या गुलाम वंश का ही क्यों ना हो, सिर्फ सुल्तान के नाम और चेहरे ही बदलते थे। इन सुल्तानों की कट्टरता में कोई कमी नहीं होती थी। उन सुल्तानों पर उसी कबीलाई सभ्यता का असर रहता था जिसमें हर कोई दूसरे अधिकारी से ईर्ष्या करता रहता था और किसी भी तरह से ज्यादा अधिकार पाने की इच्छा रखता था। हर कोई अपने सरदार बनने के दावे करता ही रहता था और ये निरंतर चलता रहता था। कभी ना खत्म होने वाले षड्यंत्र चलते ही रहते थे। इन इस्लामी आतंकियों के कारनामे एक जैसे थे, बल्कि एक से बढ़कर एक क्रूर और सब के सब लुटेरे हिंदुओं के हत्यारे थे। आज से 505 वर्ष पहले सन 1517 का भारतीय इस्लामी काल 21 नवंबर 1517 से 21 अप्रैल 1526 यानी 9 वर्षों का शासन काल या कहे तो लूट काल था लोदी वंश के तीसरे और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी हिंदू प्रजा से घृणा करता था। भाई, प्रत्येक सुल्तान अपने ही भाइयों, अपने पिता, अपने दरबारियों और अपने सेनापतियों के घृणा का पात्र होता था, क्योंकि इन सबको एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रहती थी। सब एक दूसरे से जलते थे। हर कोई अपने पद से ऊंचा पद पाने की इच्छा रखता था। हर कोई सुल्तान की गद्दी पर आसीन होना चाहता था, या तो अपने किसी पालतू को गद्दी बैठाकर उसके जरिए से राज करना और लूटपाट करना ही इनका मकसद होता था। फिर भी इन सब का कोई न कोई इतिहासकार अवश्य होता था जो उस सुल्तान की उन योग्यताओं, नेक नियतियों, ईमानदारी की प्रशंसा करते नहीं थकते थे जो गुण उनमें होते ही नहीं थे। मध्यकालीन समय में जब यह समाचार फैलता था कि भारतीयों पर शासन करते हुए मुस्लिम शासक खूब धन लूट रहे हैं, हजारों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनकी स्त्रियों और बच्चों का अपहरण कर रहे हैं, तो ये समाचार सुनकर प्रतिदिन अफगान, अरब, तुर्क, मंगोल के सारे नीच गुंडे भारत आने लगे। यहां आकर किसी न किसी प्रकार किसी भी इस्लामी शासक के प्रभावशाली दरबारियों के जरिए इस जिहाद का हिस्सा बनकर भारत को लूटना शुरू कर देते थे। यानी किसी दरबारी को रिश्वत देकर या किसी दूसरे प्रकार का लालच देकर भारत में लूट मचाने का और भारत को नुकसान पहुंचाने का लाइसेंस पा लेते थे। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि जैसे सिकंदर के भाई बरबक लोदी ने सिकंदर को दिल्ली का सुल्तान नहीं माना था, उसी तरह इब्राहिम के भी एक भाई ने इब्राहिम को दिल्ली का सुल्तान नहीं माना। एक ही वर्ष और इब्राहिम लोदी ने जौनपुर जीतकर अपने भाई को चुपचाप समाप्त कर दिया और बचे हुए बाकी भाइयों को भी बंदी बना लिया। लेकिन विद्रोह यहां नहीं रुका। इब्राहिम के पूरे शासनकाल में उनके अपने खास लोगों द्वारा विद्रोह लगातार होते रहे। इब्राहिम के ही सरदार इस्लाम खान ने विद्रोह किया। वो युद्ध में मारा गया। उसका साथ देने वाले हर एक अधिकारी को रास्ते से हटा दिया गया। सुल्तान को सिर्फ शक होने की देरी होती थी और उस अधिकारी का चुपचाप सफाया कर दिया जाता। गद्दी पर बैठते ही ग्वालियर पर हमला किया गया, लेकिन राजा मानसिंह के पुत्र विक्रमादित्य ने इब्राहिम को बुरी तरह से मार भगाया। दिल्ली पर शासन करने वाले
हर मुस्लिम शासक के आंख का काटा था ग्वालियर का किला, क्योंकि हर सुल्तान के समय में ग्वालियर दुर्ग और कौल दुर्ग पर हमले की बात अवश्य बताई गई है। हर एक बार मुस्लिम सुल्तान की विजय की घोषणा हो जाती थी, लेकिन दुर्ग हिंदू राजा के ही अधीन रह जाता था। यह कैसे संभव है? अगर किसी मुस्लिम सुल्तान ने एक दुर्ग जीत लिया है तो फिर वो दुर्ग तो सुल्तान के अधीन होना चाहिए, ना कि किसी हिंदू राजा के अधीन होना चाहिए। मतलब यह स्पष्ट है कि सुल्तान के हार को भी जीत बताया जाता था, और यह भी स्पष्ट है कि हर हिंदू राजा ने ग्वालियर और कौल दुर्ग का भरपूर रक्षण किया था, इस्लामियों के हाथों से इसे बचा लिया था। लेकिन चापलूस इतिहासकार अपने ही सुल्तान की जीत का ढिंडोरा पीटते रहते थे, डींगे हाँकते रहते थे। वो लिख देते कि ग्वालियर के शासक विक्रमादित्य ने हार स्वीकार कर ली और सुल्तान का दास बन गया। लेकिन इन डींगों का कोई महत्व नहीं है। यह अब हमें समझना होगा कि इस्लामी इतिहासकारों की कोई विश्वसनीयता नहीं है। अगला जिहाद छेड़ा गया मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह के साथ, जिन्हें हम राणा सांगा कहते हैं। राणा सांगा राणा कुंभा के पोते थे। इसी चैनल पर राणा कुंभा के जीवन पर बनाई गई एक वीडियो है, उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस एपिसोड को देखकर राणा कुंभा की वीरता के बारे में अवश्य जानें। राणा सांगा के हाथों मुस्लिम सेना को भीषण पराजय मिली। इतनी पिटाई हुई कि मुस्लिम लुटेरे अपने सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए, लेकिन इसकी जानकारी आपको कोई भी इतिहासकार नहीं देता है। इब्राहिम के सगे भाई जलाल खान ने इब्राहिम के सुल्तानी को चुनौती दे दी और स्वयं को जौनपुर का राजा घोषित कर दिया। कालपी पर हुए युद्ध में छोटा भाई हार गया और ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य की शरण में चला गया। इब्राहिम लोदी को ग्वालियर पर हमला करने का बहाना मिल गया। जलाल खान ग्वालियर छोड़कर दक्षिण की तरफ भाग निकला। इब्राहिम के सरदारों ने उसे भी पकड़ लिया और उसका सर कलम करने में कोई दया नहीं दिखाई। सगे भाई के अलावा अनेक दरबारी और सेनापति ने भी विद्रोह कर दिया। बिहार के शासक दस्या खान लोहानी, खान जहान लोदी, हुसैन खान, इस जैसे कई सेनापति इब्राहिम के विरुद्ध विद्रोह करते रहे। दस्या खान मारा गया तो उसके बेटे बहादुर खान ने अनेक असंतुष्ट सेनापतियों के साथ इब्राहिम के विरुद्ध मोर्चा बना लिया। बहादुर खान ने खुद को बादशाह घोषित कर लिया और अपने नाम के सिक्के भी चला दिए और 1523 तक बिहार का बहुत सा भूभाग पर कब्जा कर लिया। यहां इब्राहिम के चाचा आलम खान भी दिल्ली की गद्दी पर नजर गड़ाए बैठे थे। आलम खान ने विशाल सेना बना ली और सिंधु पार अफगान के कई प्रांतों में लूटपाट मचा रहे नए लुटेरे बाबर से भी मदद की गुहार लगाई। पंजाब के दौलत खान लोदी ने भी विद्रोह कर खुद को पंजाब का सुल्तान घोषित कर दिया। अब ये बाबर, जो भारतीय सीमा पर उछल कूद मचा रहा था, दिल्ली सल्तनत में चल रही उथल पुथल का फायदा उठाकर दिल्ली पर आक्रमण करने का अवसर भांप लिया। बाबर अपनी विशाल सेना लेकर लूटपाट के इरादे से भारत में घुस आया। बाबर पानीपत के मैदानों तक पहुंच गया। वही पानीपत जहां भूतकाल में अनेक निर्णायक युद्ध हुए थे और भविष्य में अनेक निर्णायक युद्ध होने वाले थे। बाबर का सामना करने के लिए इब्राहिम आगरे से अपनी वाहिनी लेकर पहुंचा। बाबर के पास इब्राहिम से 4-5 गुना बड़ी सेना थी, लेकिन जैसा हमेशा होता आया है, जो सुल्तान जीत जाता है उसी की सेना को छोटा और हारने वाले सुल्तान की सेनाओं को विशाल बताया जाता था, ताकि बाबर की जीत को शानदार ढंग से पेश किया जाए। इस बार भी लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा। बाबर की सेना को छोटी और इब्राहिम की सेना को 5 गुना बड़ी बताया गया है, लेकिन इब्राहिम के पास इतनी बड़ी सेना होने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि उसके ज्यादातर सरदार, उसके सेनापति सब विद्रोह कर चुके थे। इब्राहिम के रिश्तेदारों ने भी बाबर का साथ दिया, तो इब्राहिम के पास बड़ी सेना होने का सवाल ही नहीं होता। भारत में लूट मचाने के लिए आने वाले सुल्तान अपने पास पूरी सेना का कमान नहीं रखते थे। खुद पूरी सेना का खर्चा उठाने से बचने के लिए 10 या 20 हजार की छोटी छोटी टुकड़ियां अपने सब सरदारों के अधीन कर देते थे और उन सेनाओं का खर्चा वही सरदार उठाते थे। सुल्तान वक्त आने पर सेनाओं का आवाहन करता तो सारे सरदार अपना अपना गुट लेकर युद्ध में सहायता करने पहुंच जाते थे। बाबर और इब्राहिम के बीच पानीपत में युद्ध हुआ।
दोपहर होते होते इब्राहिम की सेना भागने लगी। 20,000 सैनिकों समेत इब्राहिम लोदी भी मारा गया। इब्राहिम की मौत से भारतवर्ष के मध्यकालीन इतिहास के गुलाम वंश से शुरू हुए कुशासन के एक अध्याय पर पर्दा गिर गया और एक ही मुगल वंश के शासक का आरंभ हुआ। पहले तो विभिन्न प्रजाति के ये इस्लामी आतंकी गैर मुस्लिमों को और एक दूसरे को मारते पीटते रहते थे, गद्दी हत्याने के षड्यंत्र करते रहते। एक के बाद एक दूसरा वंश दिल्ली की गद्दी हत्या लेता था। तो मुगल वंश के शुरू होने से बेटे ही बाप को, भतीजे चाचा को आपस में लड़ाकर, आपस में मारकर गद्दी पर कब्जा करते रहे। पूरा इतिहास जानकर यही पता चलता है कि लोदी वंशजों ने दिल्ली में ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि उनके नाम पर कोई लोदी गार्डन बसा हुआ है। लगता है कि सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते ऐसा रहने दिया गया है। तो मित्रों, इसके साथ आज का कथानक समाप्त हुआ। आज के इस कथानक के बारे में आपके विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इतिहास के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए हम आपसे वापस मिलेंगे अगले एपिसोड में। मुगल वंश की शुरुआत और बाबर के बर्बर कारनामों का इतिहास जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।